और सीधे रुक करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, जो कि हमारे साथ लाइव खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। वैभव जी, भले ही आज पूरे देश में प्रदेश में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन कोरोना के चलते जो रौनक होती है त्योहारों की, वो पूरी तरह से गायब नजर आ रही है। बिल्कुल जो कुर्बानी का त्यौहार होता है, ईद उल जुहा यानी बकरीद, पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। लेकिन इस बार त्यौहार मनाने का तरीका बदल गया है। आमतौर पर हम देखते थे कि सुबह 6:30 बजे के वक्त सामूहिक नमाज अदा की जाती थी, जिसके बाद सभी मुस्लिम धर्मावलंबी गले मिलकर एक दूसरे को ईद की शुभकामनाएं देते थे। फिर वो वापस अपने घरों में वापस लौटते थे और कुर्बानी दी जाती थी और सभी लोग आपसी सांप्रदायिक सद्भाव के साथ इस त्यौहार को मनाते थे। लेकिन कोरोना का संक्रमण तेजी से पूरे देश भर में ही फैल रहा है। दिल्ली में हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज अदा की गई है ईद उल जुहा की, लेकिन हम मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के चलते सामूहिक रूप से त्यौहार मनाने पर पाबंदियां लगी हुई है और इसलिए जो ईदगाह पर नमाज होती थी राजधानी भोपाल की, वहां पर नमाज नहीं हुई है इस बार। और सरकार के द्वारा भी कहा गया था, मुस्लिम धर्मावलंबियों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो धर्मगुरु होते हैं, उनके द्वारा भी कहा गया था कि जो इस बार नमाज है वो घर में ही रहकर अदा की जाए। इसके साथ ही जो कुर्बानी दी जाती है वो भी घर में ही दी जाए और उसको लेकर भी साफ स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। तो जो त्योहारों के पर हम चमक देखते थे, ईद के त्यौहार पर सड़कों पर भीड़ होती थी, बड़ी संख्या में लोग अपने घरों से बाहर निकलते थे, ईद की शुभकामनाएं देते थे, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे अन्य धर्मों के लोग आपसी सांप्रदायिक सद्भाव के साथ राजधानी भोपाल में इस त्यौहार को मनाते थे, पूरे मध्य प्रदेश में इस त्यौहार को मनाते थे। लेकिन चूंकि भोपाल में लॉकडाउन है, इसलिए लोग घरों में ही रहकर ईद की उन्होंने नमाज भी अदा की है और इस वक्त जो त्यौहार है वो घरों में रहकर ही मना रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, सख्त पाबंदियां इस वक्त लगी हुई हैं राजधानी भोपाल में। तो घरों से बाहर अगर कोई निकलता है तो उसके खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन को लेकर, कर्फ्यू के नियमों के उल्लंघन को लेकर उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। स्पष्ट तौर पर इस तरह के निर्देश भी पहले ही दिए जा चुके हैं। तो बिल्कुल कुर्बानी का त्यौहार इस वक्त मनाया जा रहा है। नमाज अदा की गई है, लेकिन नमाज घर में ही अदा की गई है और इस वक्त जो लोग हैं अपने घरों में ही रहकर ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है वैभव जी कि त्योहारों पर जहां सड़कों में रौनक दिखाई देती है, वही सड़कें आज कोरोना के कारण सूनी इस वक्त नजर आ रही है और कोरोना ने त्योहारों पर खलल डालने का काम किया है। लौटूंगे आपके पास, वैभव जी बने रहिएगा, लेकिन फिर भी घरों में रहकर त्योहार मनाना है और प्रशासन के नियमों का पालन भी करना है।